प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 संस्कृत विषय की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका आज पुनः स्वागत। और जैसा कि हम अब तक पिछली वीडियो क्लास तक जो दूसरा पार्ट है उसको हम पूरा कर चुके हैं और उसके बाद आज हम एक नए पार्ट की शुरुआत करेंगे। नए पाठ का कार्य आज हम आरंभ कर रहे हैं। अब तक हमारे 2 पार्ट पूर्ण हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट हमारा है, तृतीय पार्ट है अभिलाषय। नया पार्ट शुरू कर रहे हैं आज। तृतीय पार्ट है अभिलाषय। एक तीसरा पार्ट अभिलाषा यानी अभिलाषा इच्छा या मनोकामना कह सकते हैं, कामना कह सकते हैं। तो तीसरा पार्ट है वो है अभिलाषा। अभिलाषा यानी इच्छा। एक जो पुस्तक मेरे पास है उसमें अभिलाषा लिखा हुआ है, हो सकता है अभिलाषा नाम से पार्ट हो। ठीक है, तो अभिलाषा या अभिलाषय और इसका अर्थ होता है मनोकामना, कामना या इच्छा। तो इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। क्रम वही रहेगा पिछले पाठों की तरह से कि पहले हम पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको लिखेंगे और पाठ के शब्दार्थ लिखने के बाद फिर हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को लिखेंगे। तो पहले हमें शब्दार्थ लिखने हैं पाठ के, उसके बाद पाठ को पढ़ना है, अर्थ लिखना है और उसके बाद जो पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हमें करना है। तो जैसा पिछले पाठ में हमने कार्य किया वही क्रम, शब्दार्थ, पाठ का पढ़ना, अर्थ लिखना और उसके बाद प्रश्नोत्तरों को करना। तो आप सबसे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए और वीडियो देखते हुए आपको जो शब्दार्थ हैं वो लिखने हैं। मैं आपकी किताब से आपको लिखा रहा हूँ। आप चाहें तो आपके पास किताब हो, पुस्तक हो तो आप पुस्तक से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से बोर्ड से लिख सकते हैं। तो काला नीला पेन लीजिए और नए पेज से तीसरे पार्ट की शुरुआत कीजिए शब्दार्थों के साथ। तो तृतीय पार्ट है अभिलाषय और हेडिंग डाल देंगे पहली लाइन में। क्या हेडिंग लिखेंगे? शब्दार्थ। काले पेन से हेडिंग डाल देंगे शब्दार्थ। एक अब हमें शब्दार्थ लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं। 2 पॉइंट बनाएंगे जैसे पहले बनाए होंगे हमने। पहला पॉइंट क्या है? शब्द। ये डाल देंगे हेडिंग और इधर क्या लिखेंगे? अर्थ। शब्द अर्थ लिखिए। ध्यान रखना, शब्द काले पेन से लिखेंगे और अर्थ नीले पेन से लिखेंगे। शब्द काले पेन से लिखने और अर्थ नीले पेन से लिखना है। पहला शब्द दिया हुआ है दया दृष्टि। पहला शब्द क्या दिया है? पहला शब्द दिया हुआ है दया दृष्टि। क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा कृपापूर्ण भाव। यह अर्थ दिया है कृपापूर्ण भाव। हम चाहें तो दया दृष्टि को दया दृष्टि बोल सकते हैं या फिर कृपापूर्ण भाव कह सकते हैं। अगला शब्द दिया हुआ दिया। क्या शब्द दिया है? अगला शब्द है दिया। दिया का अर्थ है देना चाहिए। देना चाहिए या रखना चाहिए। एक देना चाहिए या इसको हम कह सकते हैं रखना चाहिए।
और ये शब्द दिया है जातु। जातु शब्द दिया है और जातु का अर्थ भी रखा है इसमें पुस्तक में कदाचित, कदाचित या कभी। कदाचित कह सकते हैं या कभी। ठीक, इसके बाद है अगला शब्द दिया हुआ नो। नो शब्द है, नो माने नहीं। नो का अर्थ क्या है? नहीं। आगे है हेया। हेया, हेया का अर्थ दिया हुआ है छोड़ें। छोड़ें, छोड़ना या तोड़ना। इसके बाद शब्द दिया हुआ है जाता। जाता माने हो गए हैं। जाता, जाता शब्द का अर्थ क्या है? हो गए हैं। हो गए हैं। जाता के बाद शब्द है इदानीम। जाता के बाद शब्द है इदानीम। इदानीम का अर्थ है इस समय। इदानीम का अर्थ क्या है? इस समय। अब कह सकते हैं चाहे तो अब। ठीक है, इदानीम माने इस समय या अब। अगला शब्द है मूढ़ता। मूढ़ता का अर्थ है अज्ञानता। मूढ़ता, मूढ़ता का अर्थ क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। मूढ़ता का अर्थ अज्ञानता। इसके बाद शब्द है द्रुतम। द्रुतम, द्रुतम, द्रुतम का अर्थ था शीघ्र। शीघ्र, या हम उसको जल्दी भी कह सकते हैं बोलचाल में। जल्दी, शीघ्र या जल्दी। अगला शब्द है नेया। नेया, नेया शब्द है, ठीक है। नेया शब्द का अर्थ है ले जानी चाहिए। ले जानी चाहिए, ले जाना चाहिए। ठीक, ये शब्दार्थ है, कुछ इधर लिखते हैं। आप बोर्ड से देखकर लिखते रहिए और आपके पास अगर किताब है तो आप किताब से भी लिख सकते हैं शब्दार्थों को। चलिए अगले कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अगला शब्द है तद उपदेशा अमृतम। तद उपदेशा, पॉइंट वही रहेंगे, इधर शब्द और इधर अर्थ। एक शब्द क्या है? बड़ा शब्द है, थोड़ा जुड़े हुए शब्द है 2-3। तो है दुपदेशा। तो है दुपदेशा अमृतम। तो अमृतम, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को। थोड़ा बड़ा अर्थ है, तुम्हारे उपदेश रूपी, उपदेश रूपी अमृत को। तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को।
अगला शब्द है त्यक्त्वा। क्या शब्द है? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा शब्द है, और त्यक्त्वा शब्द का अर्थ है त्याग कर या छोड़कर। त्याग कर कह सकते हैं, त्याग कर, या कह सकते हैं छोड़कर। त्यक्त्वा माने त्याग कर या छोड़कर। अगला शब्द है विपन्न। विपन्न, विपन्न, विपन्न का अर्थ है दुखी। क्या अर्थ है? विपन्न माने दुखी या परेशान भी कह सकते हैं, दुखी या परेशान। अगला शब्द है हंत। हंत माने खेद है। शब्द क्या है? हंत। हंत, हंत का अर्थ होता खेद है। खेद है, दुख है या पछतावा है। हंत माने खेद है। अगला शब्द है बुरूमहे। शब्द का है बुरूमहे। बुरूमहे माने कहीं। बुरूमहे, बुरूमहे माने कहीं। अगला शब्द है गेया। क्या शब्द है? गेया। गेया का अर्थ है गाई जानी चाहिए। गाई जानी चाहिए, ये गाया जाना चाहिए। गाई जानी चाहिए, ये गाया जाना चाहिए। इसके बाद है सुइया। सुइया, तो सुइया इसका अर्थ था अपना या अपनी। तो सुइया माने अपने। क्या है? अपने। इसके बाद शब्द है विनीत प्रार्थनिकेयम। कई शब्दों को मिलाकर लिखा हुआ है विनीत प्रार्थ, विनीत प्रार्थ, विनीत प्रार्थनेकेयम, नैकेयम। क्या है? विनीत प्रार्थनेकेयम। अर्थ दिया हुआ है। ऐसे शब्द कितने युक्त है? विनीत, विनीत माने विनय, और प्रार्थना माने प्रार्थना। एक यम, एक माने एक, और यम माने यह है। यह एक विनम्र प्रार्थना। तो अर्थ लिखेंगे, दिया हुआ है विनम्र प्रार्थना यह है एक। तो ब्रह्म प्रार्थना यह एक को क्रम थोड़ा सा विपरीत कर लेंगे, लिखेंगे आगे यह एक विनम्र प्रार्थना। थोड़ा क्रम किताब में अलग दिया है, किस क्रम में लिखिए आप? यह एक विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना। तो विनीत माने विनम्र, प्रार्थने प्रार्थना, एकयम यह एक विनम्र प्रार्थना। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, यहाँ आपके शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं। ठीक, आप इन शब्दार्थ ठीक से देखिए और उतार लीजिए। जो भी शब्दार्थ पाठ के हैं ध्यान से उनको देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ध्यानपूर्वक लिखेंगे तो आपको कई सारे शब्दार्थ लिखते लिखते भी याद हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से लिखिए, जो शब्दार्थ हैं वो हमें थोड़े याद हो जाएं
2 मिनट के लिए हम अगर रिवीजन कर लेंगे तो और याद हो जाएंगे, और फिर जो पाठ है, पाठ को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इन शब्दार्थों को लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम पाठ पढ़ेंगे, और पाठ पढ़ने के बाद जो अर्थ संबंधी लिखाई है वो इस शब्दार्थों के बाद होगी। चाहे नए पेज से हम केवल लिखते हैं शब्दार्थ के बाद पाठ का जो कार्य है लिखने का अर्थ का, या जहाँ ये शब्दार्थ पूरे हुए हैं हमने अंडरलाइन कर दिया है तो 2 लाइन छोड़ के इससे आगे भी हम पाठ का जो आगे कार्य है वो लिख सकते हैं। तो शब्दार्थ हमने लिखे, और अब जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप उतारिए, मैं इनको मिटाता हूँ।